प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 9वीं कक्षा की एक एकांकी, जिसका नाम है प्रकृति का अभिशाप। तो आपको याद होगा पिछली बार हमने ये एकांकी पढ़ी थी पिछली कक्षा में। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर जो हैं अभ्यास के, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सूर्यदेव को किस ग्रह की चिंता थी? तो अगर आपने इस एकांकी को ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको इसका उत्तर पता होगा कि सूर्यदेव को किस ग्रह की चिंता थी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सूर्यदेव को पृथ्वी की सबसे अधिक चिंता थी। दूसरा प्रश्न है, जल देवी के अनुसार पृथ्वी के वातावरण को कौन विषाक्त बना रहा है? इसका उत्तर है, जल देवी के अनुसार पृथ्वी के वातावरण को कीटनाशक रसायन प्रदूषित कर रहे हैं, अर्थात विषाक्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न, पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, पवन देव ने बताया कि बढ़ती आबादी व बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण की वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है। प्रश्न नंबर 4, वन देवी ने अपने घटने का क्या कारण बताया? तो वन देवी आपको पता है किस चीज की प्रतिनिधित्व करती है इस पाठ में? प्रकृति की। हमारे पास जितने पेड़ पौधे हैं, आसपास जितनी वनस्पति है, तो उसका प्रतिनिधित्व वन देवी द्वारा किया गया है इस एकांकी में। तो हमारे आसपास जो पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, वनस्पति कम हो रही है, उसके कम होने का कारण जो है वन देवी ने क्या बताया? इसका उत्तर है, वन देवी ने अपने घटने का कारण पेड़ों की अधिक कटाई होना बताया। तो वन देवी ने बताया था कि खेती के लिए या फिर नए मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके कारण जो वन देवी का अस्तित्व है वो घटता जा रहा है। अगला प्रश्न है, गंधक युक्त औषधियां मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं? प्रतिकूल का अर्थ है क्या बुरा प्रभाव डालती हैं। इसका उत्तर है, गंधक युक्त औषधियां मनुष्य की आंतों की बीमारी उत्पन्न करती हैं और तपेदिक जैसे रोगों को बढ़ावा देती हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत क्या है? इसका उत्तर है, ओजोन परत वह परत होती है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव यानी कि बुरे प्रभाव से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ओजोन की परत को कौन नष्ट कर रहा है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो अगर आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर जानते होंगे कि ओजोन की परत को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। इसका उत्तर है, वायुमंडल में उड़ने वाले बड़े बड़े हवाई जहाज और तेज गति से उड़ने वाले जेट ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की बात किसने सूर्यदेव से कही? इसका उत्तर है, बुद्धि देवी ने प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की बात सूर्यदेव से की। उसने कहा कि आप चिंता मत करें, मैं इस प्रदूषण दैत्य को जड़ से ही समाप्त कर दूंगी। तो ये 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्न थे। आगे हैं 3 या 4 पंक्तियों वाले प्रश्न। तो आपको पता है कि जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है, उसमें जो आपको प्रश्न आने हैं वो ज्यादातर निबंधात्मक प्रश्न ही आने हैं, यानी कि 3-4 पंक्तियों वाले या 6-7 पंक्तियों वाले प्रश्न ही आएंगे। इसलिए ये प्रश्न जो हैं वो आपके लिए पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस भाग का पहला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी का क्या हाल होता? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए।
तो उसका उत्तर है, यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी की स्थिति जो आज दिखाई दे रही है वह ऐसी दिखाई न देती। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान न होता। उल्काएं पृथ्वी का विनाश करती रहती। तो आप जानते हैं उल्का क्या होते हैं। तो हमारे सौर मंडल में हमारे पृथ्वी के वातावरण के आसपास अंतरिक्ष में बहुत से छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े, सितारों के टुकड़े जो घूमते रहते हैं, जिन्हें हम उल्काएं कहते हैं, और वो अक्सर धरती पर आ जाते हैं घूमते फिरते, भटकते भटकते। लेकिन जो हमारा वातावरण है वो हमारा जो वायुमंडल है उन्हें धरती पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। इसलिए वो ज्यादातर उल्काएं धरती पर नहीं पहुंच पाती हैं और नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। अगर वायुमंडल नहीं होता तो ये उल्का पिंड, चाहे वो छोटे छोटे ही होते, तो वो धरती से टकराकर बहुत नुकसान कर सकते थे। अगला प्रश्न है, वन देवी ने हरी पत्तियों को ऑक्सीजन का कारखाना क्यों कहा है? इसका उत्तर है, वन देवी ने बताया कि हरी पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उसे ऑक्सीजन में बदल देती हैं। ये पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रख लेती हैं और ऑक्सीजन को दोबारा वायुमंडल में भेज देती हैं। इसलिए वन देवी ने हरी पत्तियों को ऑक्सीजन का कारखाना बताया है। तो जो हरी पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील कर देती हैं। अगला प्रश्न है, वन देवी ने गुस्से में आकर रश्मि देवी को क्या कहा? वन देवी ने गुस्से में आकर कहा, जरा सोच समझकर बात किया करो। मानव की आधुनिक प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण हरे भरे जंगल नष्ट हो रहे हैं। आजकल मनुष्य जंगल काटकर नई बस्तियां, नए शहर बसाता जा रहा है, कागज बनाने के लिए जंगल काट रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वायु को शुद्ध करने में मेरी क्षमता कम होती जा रही है। वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी हैं? वन हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभकारी हैं। तो कई लाभ हैं हमें वनों के, देखते हैं कौन कौन से लाभ हैं। पहला है, वन हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। वन हमें खाने के लिए तरह तरह के फल देते हैं। वन हमें गर्मी से बचने के लिए छाया देते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। वन धरती को उपजाऊ बनाए रखने के लिए भी कई प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ लाभ हैं जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं, जंगलों से प्राप्त होते हैं। रेडियोधर्मिता क्या है? मनुष्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? नाभिकीय विखंडन के समय किसी पदार्थ के परमाणु में से अपने आप विकिरणों के कणों का निकलना रेडियोधर्मिता कहलाता है। तो जब, जिसे हम आम भाषा में परमाणु बम कहते हैं, तो जब ये इनके विस्फोट किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं, तो बहुत सी ऊर्जा निकलती है। तो उसी ऊर्जा का एक हिस्सा होता है जिसको हम रेडियो विकिरण कहते हैं, रेडियोधर्मिता कहते हैं। जब मनुष्य परमाणु परीक्षण करता है तो उसमें से निकलने वाली किरणें वायु व जल को प्रदूषित करती हैं। इससे मनुष्य को अनेक हानियां पहुंचती हैं। इसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। बुद्धि देवी ने मानव रक्षा के लिए सूर्यदेव को क्या भरोसा दिलाया? बुद्धि देवी ने मानव रक्षा के लिए सूर्यदेव को भरोसा दिलाया कि आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीवासियों के जीवन को सुखी बनाने वाली जल, वायु और वनस्पति देवियों की रक्षा मैं करूंगी। मैं प्रदूषण रूपी राक्षस को जड़ से ही समाप्त कर दूंगी। तो ये बुद्धि देवी ने भरोसा दिलाया था सूर्यदेव को। तो यहाँ पर आपके 3-4 पंक्तियों वाले जो प्रश्न हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो अगले जो हैं वो 6-7 पंक्तियों वाले प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रदूषण को महादैत्य कहा है। आप लेखक की बात से कहां तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। लेखक ने प्रदूषण को महादैत्य कहा है। हम लेखक की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। प्रदूषण दैत्य की भांति ही प्राणियों के जीवन को नष्ट करने वाला है। वह कई प्रकार से प्राणी जगत को नुकसान पहुंचा रहा है। वायु प्रदूषण कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करके उन्हें मौत के मुंह में भेज देता है। जल प्रदूषण से मनुष्य की पेट संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जल में रहने वाले अन्य प्राणी भी जल प्रदूषण से मर जाते हैं।
ध्वनि प्रदूषण मनुष्य को बहरा बना देता है और उनमें तनाव उत्पन्न करके कई रोगों का कारण बनता है। परमाणु परीक्षण से रेडियोधर्मिता मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो रही है। इससे आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित नहीं रह सकेंगी। अतः लेखक के द्वारा प्रदूषण को महादैत्य कहना उचित है। तो प्रदूषण के कई रूप हैं, हम सब जानते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है। तो ये सारे के सारे जो प्रदूषण हैं वो मिलकर जो मानव जाति है उसको खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसलिए ऐसा काम कोई दैत्य ही कर सकता है, महादैत्य ही कर सकता है, राक्षस ही कर सकता है। इसलिए लेखक का प्रदूषण को महादैत्य कहना बिल्कुल था सर्वथा सही है। जल वायु, दूसरा प्रश्न है, जल वायु और ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए बहुत ही घातक है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जल प्रदूषण से तात्पर्य है पानी का गंदा होना। आज पानी में कीटनाशक दवाइयों, कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। इसके प्रयोग से मनुष्य को पेट संबंधी तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। वायु में तरह तरह की गैसें मिलने से वायु प्रदूषित हो जाती है। इससे मनुष्य जीवन में कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे मनुष्य की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण भी आज के युग में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे मनुष्य को बहरेपन व दिल की बीमारियां होती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। ये थे आपके 6-7 पंक्तियों वाले कुछ प्रश्न। उसके बाद अगला चौथा जो हमारा भाग है इस अभ्यास का, वो है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जो हमारी एकांकी हमने पढ़ी थी उसमें कुछ पंक्तियां आई हैं, कुछ लाइनें आई हैं, तो हमने उनका अर्थ बताना है कि क्या अर्थ हो सकता है। पहला है, यह दैत्य ऐसा ही है जो दिखाई नहीं देता परंतु धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को विषाक्त बना रहा है। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि प्रदूषण एक ऐसे राक्षस के समान है जो दिखाई नहीं देता परंतु धीरे धीरे धरती के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है और जहरीला बना रहा है। दूसरी पंक्ति है, मैं हूं मानव का महाकाल, प्रगति का अभिशाप, औद्योगिक प्रगति का विष वृक्ष मैं हूं, मानव का अदृश्य शत्रु, प्रदूषण देते हैं समझे, प्रदूषण कहते हैं समझे, प्रदूषण कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियां प्रदूषण के द्वारा सूर्यदेव को अपना परिचय देते हुए कही गई। सूर्यदेव को प्रदूषण दैत्य ने कहा कि मैं मानव के लिए महाकाल के समान हूं, मैं मानव की प्रगति के अभिशाप के स्वरूप उत्पन्न हुआ हूं, मानवीय औद्योगिक प्रगति से उत्पन्न जहरीले वृक्ष के समान हानिकारक हूं, मैं मानव का न दिखाई देने वाला उसका दुश्मन हूं, मैं वास्तव में ही प्रदूषण दैत्य हूं। तो तीसरा प्रश्न है, आप लोग चिंता न करें, मुझ पर भरोसा रखें। आदि मानव विनाशकारी अग्नि से भयभीत हो गया था, फिर उसने इसी अग्नि को अपने अधीन कर लिया और आज अग्नि मानव के लिए बड़ी देन है। मैं इस प्रदूषण दैत्य को ही जड़ से समाप्त कर दूंगी। संसार में इसका उन्मूलन करना परम आवश्यक है। तो ये जो वाक्य था ये बुद्धि देवी द्वारा कहा गया। तो इसका क्या आशय है, क्या अर्थ है इसका? इन पंक्तियों में बुद्धि देवी सूर्य देव को कहती हैं, जब जब सब प्रदूषण से डर रहे थे उस समय बुद्धि देवी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप प्रदूषण की चिंता मत करें, मुझ पर विश्वास रखें, मैं पृथ्वी के मानव की हर प्रकार से रक्षा करूंगी। उसने तर्क देते हुए कहा कि आदि मानव विनाशकारी आग से डर गया था, फिर उसने उसी आग को अपने अधीन कर लिया था और उस पर काबू पा लिया था। आज आग मानव जीवन के लिए सहायक बनी हुई है। मैं प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त कर डालूंगी। प्रदूषण को समाप्त करना बहुत जरूरी है। प्रदूषण के समाप्त होने से ही मानव जीवन सुखी रहेगा।
तो ये आपके विषय बोध के कुछ प्रश्न थे, एक दो पंक्तियों वाले, फिर तीन चार पंक्तियों वाले, और छह सात पंक्तियों वाले, और उसके बाद जो अभी हमने किए कि कुछ पंक्तियां दी गई थी उनके अर्थ हमने स्पष्ट किए। आगे भाषा बोध के कुछ प्रश्न हैं। तो पहला है, एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखें। तो ये प्रश्न हमने कक्षा में बहुत बार किया है कि हमें आप जानते हैं कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाना और बहुवचन से एक वचन बनाना, तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ऐसा ही अभ्यास यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे पहला शब्द है पत्ता, एक वचन है तो इसका बहुवचन रूप होगा पत्ते। दूसरे कॉलम में पुत्री शब्द है तो पुत्री शब्द का बहुवचन पुत्रियां। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब एक वचन हम लिखते हैं पुत्री, तो त्र को बड़ी की मात्रा, और अगर जब हम बहुवचन बनाते हैं उसका पुत्रियां लिखते हैं तो त्र को छोटी ए की मात्रा लगाते हैं, और य को बड़े आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु ये लगाना मत भूलिएगा। पुत्री का बहुवचन पुत्रियां। उसके बाद है आंत पहले कॉलम में, और आंत का बहुवचन आंते। बहरा शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन बहरे। साड़ी, साड़ी का बहुवचन साड़ियां, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुत्री शब्द था। पर्त, पर्त शब्द का बहुवचन परतें। नीला, नीला का बहुवचन नीले। पत्ती शब्द का बहुवचन पत्तियां। नजर शब्द का बहुवचन नजरें, और गड्ढा शब्द का बहुवचन गड्ढे। पृथ्वी, पृथ्वियां। किरण, किरणें। पीला, पीले। लकड़ी, लकड़ियां। तो एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप हमने यहां पढ़े। कुछ और हैं, जैसे गैस है तो गैस का बहुवचन गैसें हो जाएगा, और देवी शब्द का बहुवचन देवियां हो जाएगा। तो भाषा बोध का जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो आपको याद होगा कक्षा में हमने इसका अभ्यास भी किया था कि हमें एक शब्द दिया गया होता है, हमने उस शब्द में से उसका उपसर्ग और मूल शब्द ये दोनों अलग करके लिखने होते हैं। तो हमारे पास एक शब्द है उन्नति। उन्नति का जो उपसर्ग है वो है उन, यानी कि छोटा उ और न के पैर में हल। और आप ये भी जानते हैं कि किसी अक्षर के पैर में हल होने का अर्थ होता है उसका आधा होना। तो उन और उसका मूल शब्द है नति। असत्य, असत्य का जो उपसर्ग है वो है अ, और जो उसका मूल शब्द है वो है सत्य। प्रगति भी ऐसा ही है, इसमें उपसर्ग है प्र, और जो मूल शब्द है वह है गति। प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति हमारा उपसर्ग है और एक इसका मूल शब्द है। आगमन में आ उपसर्ग है और गमन मूल शब्द। प्रदूषण में प्र उपसर्ग है और दूषण मूल शब्द। अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग है और अधिक जो है वो उसका मूल शब्द है। दुष्प्रभाव में दुष हमारा उपसर्ग है और प्रभाव जो है वो उसका मूल शब्द है। इस तरह से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग किए जा सकते हैं। और जो अगला प्रश्न है तो इसका बिल्कुल उल्टा है। तो पहले प्रश्न में हमने उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द अलग किए थे। अगले प्रश्न में हमने मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। तो इन दोनों का अंतर आप जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। पंजाबी विच ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उपसर्ग होते हैं तो उनको अगेतर कहते हैं, और हिंदी में जो पंजाबी में जो पिछेतर हैं उनको हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है। अगेतर, पिछेतर और उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए, हमारे पास शब्द है प्रसन्नता। प्रसन्नता में मूल शब्द है प्रसन्न, और जो उसका प्रत्यय है वो है ता।
उपयोग, उपयोग में मूल शब्द है उप और जो उसका प्रत्यय है वो है योग। उपहार में उप और हार, तीव्रता में तीव्र और ता, विषैला में विष मूल शब्द है और ऐला उसका प्रत्यय है, जहरीला में जहर मूल शब्द है और ईला प्रत्यय लगा हुआ है। अगले प्रश्न में निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है हमारा चारा न रहना। तो इसका अर्थ होता है उपाय ना होना। तो जब हमारे पास कोई हल ना हो, कोई उपाय ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि कोई चारा नहीं है, चारा न रहना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग किया गया है, कोरोना जैसी भयंकर समस्या का सामना करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि आज हमारे साथ हमारे मैडम प्रिंसिपल मैडम अनीता राणा जी जुड़े हैं। मैडम वेलकम जी। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। हाँ जी, दीदी जी है वो। कोई नहीं, कंटिन्यू करो कुलदीप जी तुसी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो दूसरा मुहावरा हमारा है गजब ढाना। तो जिसका अर्थ होता है जुल्म करना। मुगलों ने भारतीय जनता पर अनेक गजब ढाए थे। तो बच्चे जो आमतौर पर ये गलती करते हैं कि एक मुहावरा लिखते हैं और साथ में उसका अर्थ, और जब उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो जो अर्थ लिखते हैं उन्हें ही वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं। तो इस गलती से बचना है कि हमने जो मुहावरा दिया गया है उसको वाक्य में प्रयोग करना है, ना कि उसके अर्थ को। अगला है नाक में दम करना। इसका अर्थ होता है तंग करना। इसको वाक्य में प्रयोग किया गया है, आजकल महंगाई ने जनता की नाक में दम कर रखा है। अगला है घुला घुला कर मारना। इसका अर्थ होता है धीरे धीरे तकलीफ देकर मारना। प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियां आजकल मनुष्य को घुला घुला कर मारती हैं। पांचवा है लोहा लेना। जिसका अर्थ होता है लड़ाई करना। आजकल लोहा लेना शान का कार्य हो गया है। छठा है तिनके के समान। जिसका अर्थ होता है बहुत कमजोर। मनुष्य को कभी भी शत्रु को तिनके के समान नहीं समझना चाहिए। तो कभी भी किसी शत्रु को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ये कुछ मुहावरे थे जिनको हमने वाक्यों में प्रयोग किया। आगे हैं निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखें। तो आपको याद होगा कि हमने कक्षा में इस बात पर पहले से चर्चा की थी कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में उनका उसी तरह से प्रयोग होता है जैसे संस्कृत में होता था। लेकिन तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन हिंदी में आकर उनका जो रूप है वो बदल गया है। तो प्रश्न हमें दोनों तरह से आता है कि एक तत्सम शब्द दिया गया होता है, उसका तद्भव रूप लिखने के लिए कहा जाता है, और तद्भव शब्द दिया गया होता है, उसका तत्सम रूप लिखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो तद्भव शब्द हमें दिए गए हैं, हमने उनके तत्सम रूप लिखने हैं। देखिए, शब्द है सफेद, ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप है श्वेत। इसी तरह दूसरे कॉलम में शब्द है पीला, ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप है पीत। अगला शब्द है चांद, जो एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप है चंद्रमा। चंद्रमा से चांद बन गया। सूरज, जो एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप है वो है सूर्य। संस्कृत में सूर्य शब्द प्रयोग होता था और हिंदी में आकर इसका जो हिंदी रूप है वो सूरज बन गया है। इसी तरह से हमारे पास एक शब्द है करोड़, जो कि एक तद्भव शब्द है, लेकिन ये इसका जो तत्सम रूप है वो है कोटि। तो संस्कृत में शब्द कोटि था और हिंदी में आते आते वही शब्द करोड़ बन गया। अगला शब्द है समुंदर। तो ये हिंदी का रूप है समुंदर, लेकिन जो इसका तद्भव रूप है वो है समुद्र। तो समुद्र शब्द धीरे धीरे बदलते बदलते हिंदी भाषा में आते आते वो समुंदर बन गया। तो इस तरह से तद्भव शब्दों के तत्सम रूप हमने पढ़े। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाएं।
तो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें विराम चिन्ह नहीं लगे हुए हैं, तो हमने उनमें विराम चिन्ह लगाने हैं। चलिए देखते हैं। वाक्य है, वह है मेरी प्रिय पुत्री पृथ्वी। तो इसका उत्तर देखिए नीचे। पहला वह है और उसके बाद विराम चिन्ह लगाया गया, मेरी प्रिय पुत्री पृथ्वी और अंत में पूर्ण विराम। वह है, उसके बाद अल्प विराम, मेरी प्रिय पुत्री पृथ्वी और अंत में पूर्ण विराम। दूसरा है, आप जो लाल रंग में लिखा गया है उसे देखिए, कौन रश्मि तुम मेरी बातें सुन रही थी। तो कहीं पर भी विराम चिन्ह नहीं है, लेकिन इसका उत्तर जब हम देखते हैं, कौन रश्मि, तो इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम मेरी बातें सुन रही थी और अंत में पूर्ण विराम। यहां देखें, हाँ तुमने ठीक पहचाना, तीसरा वाक्य है और इसका उत्तर है हाँ, उसके बाद अल्प विराम, तुमने ठीक पहचाना और अंत में पूर्ण विराम। चौथा है, सिंहासन से उठकर आखिर बात क्या है। तो इसमें कहीं पर भी कोई विराम चिन्ह नहीं है, लेकिन जब हम इसका उत्तर देखते हैं तो इसका उत्तर है सिंहासन से उठकर, कॉमा, और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास हम वहां लगाते हैं जहां पर कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पात्र द्वारा कही गई होती है। तो जब हम ये पाठ पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि ये जो वाक्य था वो सूर्यदेव द्वारा कहा गया था सिंहासन से उठने के बाद। तो इसको हम इस तरह से इसके विराम चिन्ह लगाएंगे, सिंहासन से उठकर और उसके बाद अल्प विराम और फिर उद्धरण चिन्ह शुरू हो जाएंगे, आखिर बात क्या है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर जो उद्धरण चिन्ह है वो बंद हो जाएंगे। इस तरह से जो विराम चिन्ह होते हैं वो किसी भी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं। तो विराम चिन्हों के अगर हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो जो अर्थ हैं उनके अनर्थ हो जाते हैं, जो सही अर्थ है वो नहीं पहुंच पाता है पढ़ने वाले पर या सुनने वाले। तो इस तरह से ये हमने पाठ आज इसका अभ्यास जो किया, प्रकृति का अभिशाप, तो इसे आप फिर से एक बार पढ़िएगा अपनी कॉपी से। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसे देखिएगा और फिर से इसे पढ़कर समझने की कोशिश करनी है सबने, और इसे अपनी कॉपियों पे लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।